बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर वहां के प्रवासियों के बंगाल में शरण पर सीएम ममता ने एक बयान दे दिया, जिसके बाद से इस पूरे बयान पर अब राजनीति काफी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कोलकाता की एक रैली में कहा था कि बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के मद्देनजर वो पड़ोसी देश से संकट में फंसे लोगों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें आश्रय देंगी। बीजेपी ने इस हिंसा प्रभावित बांग्लादेश से आने वाले किसी भी व्यक्ति को शरण देने की पेशकश करने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की है। बीजेपी ने इसे चुनाव जीतने के लिए पड़ोसी देश से झारखंड में अवैध प्रवासियों को बसाने की इंडिया गठबंधन की नापाक योजना करार दे दिया है। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने दूसरे देश से आने वाले किसी भी व्यक्ति को आश्रय देने के ममता बनर्जी के अधिकार पर सवाल उठा दिया है और कहा है कि आवर्जन और नागरिकता विशेष रूप से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्यों के पास ऐसे मामलों में कोई अधिकार नहीं है। सीएम ममता बनर्जी ने अपनी इस बात के समर्थक में शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लेख भी किया था। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है और इस कारण वहां मानवीय संकट की आशंका बनी हुई है। सीएम ममता बनर्जी की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट किया। एक्स पोस्ट में कहा कि ममता बनर्जी को भारत में किसी भी स्वागत करने का अधिकार किसने दिया है, और सवाल पूछ लिए हैं। आवर्जन और नागरिकता विशेष रूप से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है, राज्यों का कोई अधिकार क्षेत्र यहाँ नहीं है। खैर, इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि यह बंगाल से झारखंड तक अवैध बांग्लादेशियों को बसाने के लिए इंडी गठबंधन की नापाक योजना का हिस्सा है ताकि वह चुनाव जीत सके। ममता पर निशाना साधते हुए मालवीय ने कहा है कि कभी वह कहती हैं कि वह उन हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के और उनके वैध अधिकार प्राप्त करने की अनुमति नहीं देंगी, जो धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर वे जोड़ देंगे तो वह तृणमूल कांग्रेस को वोट देने वाले अवैध रोहिंग्यों से ट्रेनें जलाने, सड़क जाम करने और लोगों की हत्या करने को कहेंगे। वहीं ममता के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी पलटवार किया है। ममता बनर्जी के बयान पर कहा है कि बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए वो अपने दरवाजे खुले रखेंगे और किसी को भी बांग्लादेश में आने नहीं देंगी, वो आकर बस सकता है। रविशंकर ने कहा है कि आप वही हैं जो सीए समय कह रही थी कि अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, पारसी और बौद्ध को बंगाल में जगह नहीं देंगी। आज कह रही हैं कि जो बांग्लादेश से आएंगे उनको हम बसाएंगे। नागरिकता देने का अधिकार केंद्र को है, राज्य को नहीं। ममता ये बात कैसे कह सकती हैं? बंगाल के मुख्यमंत्री सीधे ये घोषणा करके क्या भारत की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती हैं? रविशंकर ने आगे कहा कि ममता दीदी का ये घोषणा गैर जिम्मेदाराना है। इसका मकसद ये है कि बंगाल की डेमोग्राफिक चेंज करना है। बंगाल के 9 जिलों की डेमोग्राफिक स्थिति चेंज हो चुकी है। एनआईए की जांच में आया है कि जो आरोपी किसी बड़ी घटना में शामिल होते हैं उनको एजेंसियां बंगाल में पाती रहती है। इंडिया ब्लॉक देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश में है। बीजेपी नेता ने कहा है कि आरएसएस के स्वयंसेवक और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बंगाल में हमला होता है। ममता जी ने कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है तो वो अपने दरवाजे खुले रखेंगी और किसी को भी बंगाल में आने देंगी। बांग्लादेश के लोग हमारे दरवाजे खटखटाएंगे तो जरूर शरण देंगे। आज के अखबारों में भी Mamta will give shelter if anyone from Bangladesh knocks on our door. ममता जी, आप वही हैं जिन्होंने सीए के बारे में कहा था कि हम किसी भी हिंदू, सिख, पारसी या क्रिश्चियन शरणार्थी को जो हिंसा से पीड़ित होकर बंगाल में आएंगे उनको घुसने नहीं देंगी। ममता जी ने सीए का हमेशा विरोध किया है, जबकि सीए का कोई संबंध भारत के नागरिकों से बिल्कुल नहीं था, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। तो एक तरफ जो अल्पसंख्यक हिंदू या क्रिश्चियन या सिख या पारसी
चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, वहाँ अपने आस्था के कारण विक्टिमाइज होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनको स्थान नहीं देंगी। और आज कह रही हैं कि जो भी आएगा उनको हम बसाएंगे। इसका मतलब क्या है? दूसरी बात, बार बार ममता जी और अखिलेश यादव भी थे और राहुल गांधी ये संविधान संविधान की बात करते हैं। संविधान में आपको यह अधिकार है क्या? ये अधिकार भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का है। आप भी केंद्र में मंत्री रही हैं। बता दें कि पड़ोसी देश बांग्लादेश इन दिनों आरक्षण विरोधी हिंसा की आग में झुलस रहा है। बांग्लादेश में हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के केंद्र में यहाँ की आरक्षण व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत पाकिस्तान के खिलाफ साल 1971 के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले सेनानियों के परिवार के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण का प्रावधान है। इसी आरक्षण के विरोध में इस वक्त बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे शुरू हुए, विरोध प्रदर्शन देश भर में उग्र रूप ले चुके हैं। इस हिंसक आंदोलन के चलते कई लोगों की जान भी चली गई है। इस हिंसक आंदोलन के चलते कई लोगों की जान भी चली जा चुकी है। प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए राजधानी ढाका में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। वहीं देश भर के शिक्षण संस्थानों में भी ताला लग गया है और छात्र अपने घर वापस चले गए हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।